आप सभी को नमस्कार। मैं विजय आनंद जहांगीरपुरी दिल्ली से, और ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड सेशन है करंट अफेयर्स का। तो हम कोशिश करेंगे कि इस करंट अफेयर्स के सेशन में 40 से 50 क्वेश्चन कवर किए जाए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, तो आपने देखा होगा कि कल ही उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया जो मैंने बताया था आपको, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का, जो कि यूनेस्को हेरिटेज में लिस्ट हुई है। तो मतलब बहुत यूजफुल मैंने आपके लिए अपने लिए केबीसी के लिए मैंने लिस्ट किए थे, शॉर्ट लिस्ट किए थे अब, लेकिन ये आपके भी काम आएंगे। और क्वेश्चन आ रहे हैं डेली, कुछ क्वेश्चंस हर एपिसोड में आ रहे हैं, तो आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए और आपको भी बहुत हेल्प होगी। और स्टार्ट करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स का सेकंड सेशन, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नोबेल के बारे में। हम जो बाकी नोबेल प्राइजेस हैं उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल के हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे नोबेल का, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। नोबेल से पहले और एक क्वेश्चन है कि नेपाली एक्टिविस्ट को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिला है। तो वो कौन से नेपाली एक्टिविस्ट हैं जिनको ये ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिला है? तो उनका नाम है उर्मिला चौधरी, ठीक है, उनका नाम है उर्मिला चौधरी। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? लिटरेचर का 2024 का लिटरेचर नोबेल प्राइज किसको मिला है? हैन कैंग को, साउथ कोरिया के हैन कैंग, HANKANG, हैन कैंग, साउथ कोरिया से, ठीक है, उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने केबीसी के लिए मार्क किया है, आप भी देख लेना। हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया है? वी रामासुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल? 2024 का मिस वर्ल्ड का टाइटल किसको मिला था? उनका नाम है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, ठीक है, चेक रिपब्लिक से है। ये 2024 का है। और ये इवेंट कहाँ हुआ था? इवेंट भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको कि एक क्वेश्चन में से भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें से भी आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बन गया कि मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल क्रिस्टीना प्रिस्कोवा को मिला है चेक रिपब्लिक से। अब ये इवेंट कहाँ हुआ? इवेंट हुआ था ये मुंबई में, और मुंबई में कहाँ हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस वो 2024 का था। अब जो मैं बता रहा हूँ 2025 का मिस वर्ल्ड टाइटल किसको मिला है? 2025 का मिस वर्ल्ड टाइटल किसको मिला है? ओपल सुजाता। सेम वही चीज देखेंगे दोबारा। इवेंट कहाँ पे हुआ? ये हैदराबाद में, ठीक है, और हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में ये हुआ था। हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में ये हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, जो ओपल सुजाता है मिस वर्ल्ड टाइटल 2025 जिन्होंने जीता है, ये पहली महिला है थाईलैंड की जिन्होंने ये टाइटल जीता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक कितनी थी? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? इंडिया की रैंकिंग थी 85th। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी गाबार्ड हैज बीन अपॉइंटेड एज द DNI, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है ना, तुलसी गाबार्ड को किस कंट्री की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर चुना गया है, नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अमेरिका। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसी गाबार्ड इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है, भारतीय मूल की है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who became the first woman pilot of the Jaguar fighter squadron of the Indian Air Force in March 2025? तनुष्का सिंह, ठीक है। जैगुआर फाइटर की पहली जो पायलट है, वुमेन पायलट है, वो है तनुष्का सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लापता लेडीज को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है आईफा का, ठीक है ना। आईफा का बेस्ट पिक्चर का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कार्ड, ठीक है ना, SBI कार्ड से रिलेटेड है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड?
ठीक है ना। SBI कार्ड याद रखना, सलीला पांडे, सलीला पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं खेल रत्न पे। ठीक है, खेल रत्न 4 लोगों को मिला है, और ना बाकी जो और रत्न है जैसे कि जो अवार्ड होते हैं जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, तो उसमें आप ये देखना कि उसमें सिर्फ सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो खेल रत्न है ना, खेल रत्न मिलते ही सिर्फ 3-4 लोगों को हैं, तो आपको सबके नाम पता होने चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा और KBC में भी आएगा। ठीक है, तो जो 4 खेल रत्न जिनको मिला है उनका नाम है प्रवीण कुमार। पहले प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, आप उनके स्पोर्ट्स भी याद रखना, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, किस स्पोर्ट्स में खेलते हैं। ठीक है, पहला प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, गुकेश डोमराजू चेस, और मनु बाकर शूटिंग। ठीक है, ये चारों को खेल रत्न अवार्ड मिला है 2025 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? विद्या बालन, एक्ट्रेस विद्या बालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड सेरेमनी 2025 कहां हुई थी? उसका वेन्यू पूछ सकते हैं, जयपुर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF के डायरेक्टर जनरल, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF कौन है उनके? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, DG बनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने KBC के लिए मार्क किया हुआ है, और शायद आई थिंक ये KBC में पूछा भी जा चुका है, और जहां तक मुझे आइडिया है। फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, लेकिन मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि सिर्फ अब पूछा जा चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्योंकि आप KBC के साथ साथ किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर ही रहे होंगे, तो वहां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीफा का बेस्ट मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है? 2024। ठीक है, विनीशियस जूनियर जो कि रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं और ब्राजील के लिए। रियल मैड्रिड उनका क्लब हो गया, ब्राजील उनकी कंट्री हो गई, विनीशियस जूनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन बताया था, जेनिक सिनर, वो मेंस में हो गया। विमेंस के लिए किसको मिला है? 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि टेनिस से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 वुमेन सिंगल्स मिला है मेडिसन कीज को, जो कि USA की है, मेडिसन कीज USA की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 मिला है RK श्री राम कुमार। संगीत कलानिधि अवार्ड 2025, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको प्लीज मैंने KBC के लिए मार्क किया हुआ है इसको, तो आप भी कर लेना। और इसका आंसर है RK श्री राम कुमार, संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 RK श्री राम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला 2025 में? 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2025 में, 7 लोगों को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसको मिला है? गंटर ब्लोशेल, GUNTER, गंटर ब्लोशेल, BLOSCHL, गंटर ब्लोशेल को स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आ जाएंगे ऑस्कर के लिए। ऑस्कर फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट 2025 अकेडमिक, अच्छा ऑस्कर को अकेडमिक अवार्ड भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये 97 था। सीन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर मिला है, और सीन बेकर एक ऐसे पहले ऑस्कर प्राइज विनर बन गए हैं जिन्होंने सिंगल सेरेमनी में 4 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। अब इनको 4 किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट फिल्म एडिटिंग। इन चारों के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, सिंगल सेरेमनी के लिए ये भी एक रिकॉर्ड है। बेस्ट एक्टर इन ऑस्कर 2025 एड्रियन ब्राउडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला है एड्रियन ब्राउडी को। ठीक है, एड्रियन ब्रोडी। बेस्ट एक्ट्रेस मिल्की मेडिसन, बेस्ट एक्ट्रेस मिल्की एडिसन अनोरा के। ठीक है ना। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था अभी सीन बेकर, जिनको 4 ऑस्कर मिले हैं, वो मूवी थी अनोरा। ठीक है ना, अनोरा मूवी के लिए उनको मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी अनोरा मूवी के लिए मिल्की मेडिसन को मिला है। ठीक है, मिल्की मेडिसन। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 2025 में जो हुई थी, इसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? रोहित शर्मा को। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है।
और आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमिलिया केयर को मिला है न्यूजीलैंड की। आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमिलिया केयर को मिला है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी बहुत आते हैं, तो इसमें जो फर्नांडा टोरेस है उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। अनोरा मूवी के लिए मिला है, आई थिंक उनको, नहीं सॉरी अनोरा के लिए नहीं, उनको मिला है आई एम स्टिल हेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस मूवी है आई एम स्टिल हेयर, और ये ना ब्राजीलियन मूवी है, और ब्राजीलियन मूवी से एक चीज मुझे याद आती है, सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि सबसे ज्यादा पोर्टुगीज, ये इसमें मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पोर्टुगीज, सबसे ज्यादा पुर्तगाली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ब्राजील में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन रविंद्र को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को उनको धरती पे लाने के लिए जो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वहां रुके थे, तो उनको वापस लाने के लिए जो एक मिशन था, उस मिशन का नाम क्या था? क्रू 10 मिशन, या उस मिशन का नाम था क्रू 10 मिशन। विच, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, विच मिशन ब्रोट नासा साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर बैक टू अर्थ फ्रॉम द ISS क्रू 10 मिशन, ध्यान रखना नाम। अब वही मैंने आपको बताया था कि पद्म अवार्ड कितने लोगों को मिला है 2025 में, सबके नाम आपको नहीं याद हो सकते, तो आप सिर्फ इतना याद रखना 139 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है 2025 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे जीआई टैग इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि वेयर विल मखाना बोर्ड बी इस्टेब्लिश्ड अंडर द बजट 2025 टू इनहेंस प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ मखाना। तो ये कहां पे हुआ है, कहां पे स्टैब्लिश हुआ है? बिहार में हुआ है, और इसको एक जीआई टैग भी मिला है। तो जीआई टैग अगर आपसे पूछा जाए तो मखाने के लिए कहां मिला है? मिथिला बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आरबीआई का गवर्नर किसको बनाया गया है? संजय मल्होत्रा जी को, ठीक है, आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपने रामसर साइट सुनी होगी कि इतनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, तो एक रामसर अवार्ड भी है। तो ये अभी इसलिए जरूरी है, जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड मिला है, और वो पहले इंडियन हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहले इंडियन है जिन्हें ये रामसर अवार्ड मिला है। तो आप इसको केबीसी के लिए मैंने मार्क किया हुआ था, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जरूर आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी इंडियन का नाम आ जाता है कि फर्स्ट इंडियन है, उनको ये अवार्ड मिला है, उनको ऑनर किया गया है, तो वो क्वेश्चन अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप भी लिख लीजिए, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज, जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन अमेरिकन सिंगर एंटरप्रेन्योर वॉन द 67 ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी? है ना, किस इंडियन अमेरिकन सिंगर और बिजनेसमैन को ये क्या कहते हैं अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड होता है? म्यूजिक से। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेट करता है, तो म्यूजिक से। उनको उनकी त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला है, और उनका नाम है चंद्रिका टंडन को ये 67 ग्रैमी अवार्ड मिला है उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पद्मश्री अवार्ड कितने मिले? 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को। अब इसमें और एक क्वेश्चन ऐड हो जाता है, जैसे मैंने बताया था कि 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं क्वेश्चन में से, और ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को उनके हिंदी लिटरेचर के लिए। आपके सामने ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिंदी के लिए लिटरेचर अवार्ड ज्ञानपीठ किसको मिला है?
हिंदी के लिए, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी मिलता है, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, ऐसे भी दिया जाता है ये, ठीक है। तो हिंदी के लिए किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को मिलता है, एक दो ही लोगों को है, ठीक है। तो हिंदी के लिए जो अभी हाल ही में जो 2024 में मिला था, विनोद कुमार शुक्ला को मिला था, और ये छत्तीसगढ़ के पहले हैं जिन्होंने ये रिसीव किया है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड कौन सा है? तो वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईयू पार्लियामेंट में दूसरी बार प्रेसिडेंट के तौर पर चुनी जाने वाली पहली महिला कौन सी है? उनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला, ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईफा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2025 किसको मिला है? नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए, नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए मिला है बेस्ट आईफा एक्ट्रेस अवार्ड 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस अब खत्म होने वाले हैं, वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा अपना, और अपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे कवर हो रहे हैं इसमें। मैंने इसमें से भी बेस्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना जल्दी और जितने अच्छे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं वो मैं कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है 2025 में? तो उनकी जो रैंक है वो 4th रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इसरो के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? वी नारायणन को इसरो का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, बुकर प्राइज भी बहुत पूछा जाता है। बुकर प्राइज आपने सुना भी होगा, और बुकर प्राइज के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, केबीसी में भी आते हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो 2024 के लिए, ठीक है ना, मार्क कर लेना, 2024 के लिए बुकर प्राइज किसने जीता है? समंता हार्वे, जो कि यूके से है, ठीक है, समंता हार्वे। उनके नोवेल के लिए मिला है। किस नोवेल के लिए मिला है? ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अपने आप में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। समंता हार्वे को मिला है, कहां से रिलेट करते हैं, मतलब किस कंट्री से रिलेट करते हैं, कहां के हैं, वो यूके के हैं। किस नोवेल के लिए मिला ये भी पूछा जा सकता है। तो नोवेल है ऑर्बिटल, ठीक है। बुकर प्राइज 2024 के लिए उनकी जो नोवेल है ऑर्बिटल, उसके लिए उनको मिला है, और उनका नाम है समंता हार्वे, यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी है एल्यूमिनियम की? ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम कौन सी कंट्री है? वो इंडिया है। पहले नंबर पे चाइना है, और दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है इंडिया, सेकंड नंबर पे। 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक शॉर्ट वीडियो भी भेजूंगा मैं आपको। चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं। महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड 2025 का 2025 में 2025 में महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड किसको मिला है? राम सुतार जी को, ठीक है, राम सुतार, नाम लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन, लॉ सेक्रेटरी 2025 किसको मिला है? फर्स्ट वुमेन है जिनको अपॉइंट किया गया, पहली महिला जो लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है, उनका नाम है अंजू राठी राणा। उनका नाम है अंजू राठी राणा को लॉ सेक्रेटरी बनाया गया, वो पहली महिला है, और ये 2025 मार्च में चुनी गई थी, ठीक है। अब मैं ना नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक छोटा वीडियो लेके आऊंगा, 5-7 मिनट 6 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं होगा, और उसमें कुछ मैं आपको फॉर्म्स दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैंने अपने लिए बनाई थी, क्योंकि केबीसी में भी पूछते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आती हैं, और उसमें 2 तरह की होंगी। उसमें मैं आपको 2 तरह की बताऊंगा, और आप उसको मार्क कर लेना, और बाकी डिटेलिंग में आपको फिर कभी बताऊंगा उसकी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको आज अपने करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस बताए हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव हैं और ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगा कि मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन बताए हैं, तो वो केबीसी में भी जितने भी मैं अभी तक क्वेश्चन बता चुका हूं अपने फर्स्ट वीडियो में, उसमें से ऑलरेडी 7 से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ मेरे सामने भी आए थे, कुछ जो मेरे सामने कंप्यूटर बैठे थे, कंटेस्टेंट बैठे थे, उनके सामने भी आ चुका है, बट मैं वीडियो बाद में बना पाया क्योंकि उस वक्त मैं वहां केबीसी खेल रहा था। तो अब जो मैंने कल भी एक जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी एक कल क्वेश्चन आ चुका है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो मैंने बस उसमें एक ये में से स्किप हो गया, वो तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में था, तो वो मैं आपको बताना भूल गया, बट क्वेश्चन सेम आया था वो।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन बताए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।